हार्ट अटैक्स, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ आजकल चल रही है एंड इवन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, हार्ट अटैक्स आना। एंड इस केस में क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम स्वास्थ्य क्रांति मिशन का हिस्सा है, डेफिनेटली यस हम कर सकते हैं। जीवन और मरण तो हमारे हाथ में नहीं है, ये मैं बात मानती हूँ बिल्कुल कि ये तो भगवान के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। लेकिन एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, वो है हमेशा हेल्दी रहना, हमेशा स्वस्थ रहना। एंड हम ये तब तक करेंगे जब तक ये सेशंस हम तब तक करेंगे जब तक एवरी इंडियन को ये ज्ञान नहीं हो जाता, स्वस्थ जीवन शैली का ज्ञान नहीं हो जाता, गामा ओरिजिनॉल का ज्ञान नहीं हो जाता। एंड आज का फोकस मेरा लाइफस्टाइल प्लान पर भी रहेगा, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल की जानकारी तो हम ले लेते हैं, लेकिन हम लाइफस्टाइल प्लान में जो बदलाव है वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में मैं कुछ जीवन शैली में बदलाव, थायराइड पेशेंट्स के लिए एंड इवन इन जनरल भी हम बातचीत करेंगे, तो आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि सर ने भी बताया, थायराइड इश्यूज पर गामा ओरिजिनॉल कैसे काम करता है। ये थायराइड इश्यूज होते क्यों हैं, और आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, ये आंकड़े देखिए इसलिए शेयर किए जाते हैं ताकि हम प्रॉब्लम की गंभीरता को समझें। भारत में हर 8 में से 1 महिला को ये समस्या है। 2 प्रकार के होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। आम भाषा में हम कह देते हैं हाइपो यानी मोटा होने वाला थायराइड, आम लैंग्वेज में हम इसे हाइपोथायराइडिज्म कह देते हैं, जो ज्यादा कॉमन है। एंड मेरी डिस्कशन आज हाइपोथायराइडिज्म पर ही रहने वाली है। ये थायराइड क्या है? थायराइड आपके गले में एक छोटा सा ग्लैंड है, तितली की शेप का ग्लैंड है, जिसका काम है 2 हॉर्मोन्स का निर्माण करना। बहुत सिंपल है, देखिए मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, मैं चाहूंगी आप सभी को समझ में आए। थोड़ा सा बस ध्यान से समझेगा। T3 एंड T4 हॉर्मोन्स का निर्माण करना, ये थायराइड ग्लैंड का काम है। अब ये T3 एंड T4 हॉर्मोन्स का सही तरीके से बनना जरूरी क्यों है? क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं होने देते, हड्डियों की सेहत के लिए, किडनी हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए। एंड इवन जब एक फीटस डेवलप हो रहा होता है, प्रेग्नेंट महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है इन हॉर्मोन्स का सही तरीके से बनना। ये हॉर्मोन्स बनते कैसे हैं? आपके ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है, चावल के दाने जितना ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका काम है ये सिग्नल भेजना। टीएसएच के माध्यम से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के माध्यम से ये सिग्नल जाता है आपके थायराइड ग्लैंड को कि T3 एंड T4 हॉर्मोन्स का निर्माण करो। अब इसे थोड़ा सा समझिए। आपके थायराइड ग्लैंड में कोई गड़बड़ी हो गई, आयोडीन की कमी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से, या किसी भी रीजन, इन्फ्लामेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड इन हॉर्मोन्स का निर्माण नहीं कर रहा, या जितना कर रहा है वो पर्याप्त नहीं है आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए, तब होती है हाइपोथायराइडिज्म की समस्या। यानी ब्रेन से ये टीएसएच बार बार आ रहा है, तो इसके लेवल्स क्या हो जाएंगे? हाई। एंड T3 एंड T4 हॉर्मोन्स बन नहीं रहे, तो उनके लेवल्स क्या हो जाएंगे? कम। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? आपके टीएसएच लेवल्स बढ़े हुए हैं, आपकी बॉडी में T3 एंड T4 लेवल्स कम है, आपको ये हार्मोन T4 हार्मोन ये सिंथेटिक रूप से बाहर से ही लेना पड़ेगा। जो दवाइयां हम लेते हैं थायरोक्सिन, वो ये हार्मोन ही है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही, अब हमें सिंथेटिक रूप से बाहर से लेना पड़ रहा है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? थकावट महसूस होना, वेट अचानक से बढ़ जाना, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, 5 किलो 10 kg वेट अगर आपका बढ़ रहा है 1-2 महीने के अंतराल में, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तो इसे आप नोटिस कर सकते हैं, इजिली कोई भी व्यक्ति नोटिस कर सकता है। स्किन में ड्राइनेस, बाल झड़ने लगते हैं, महिलाओं में रेगुलर पीरियड्स नहीं आते, इरेगुलर हो जाते हैं, हर महीने नहीं आ रहे हैं। इन सिम्टम्स को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, यानी अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते, तो आगे चलकर हार्ट इश्यूज, इवन इनफर्टिलिटी इश्यूज, महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड जॉइंट इश्यूज बहुत अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्यों हम इन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होने दें? पहले ही हमें इन्हें एड्रेस करना है। 60% महिलाओं को, 60% महिलाओं को भारत में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। एंड हैरानी की बात तो ये है कि वो टेस्ट भी नहीं करवाती है, स्पेशली रूरल एरियाज में महिलाएं टेस्ट नहीं करवा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हमें आजीवन दवाइयां लेनी पड़ेंगी। लेकिन क्या अगर वो इसे चेकअप नहीं करवाएंगी, अपना थायराइड टेस्ट नहीं करवाएंगी, तो क्या ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी?
नो, हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जरूरत है। किसी भी पेशेंट को आप शेयर कीजिए, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं, इमीडिएटली अपना टेस्ट करवाएं। छोटा सा ब्लड टेस्ट होगा, थायराइड का टेस्ट होगा, एंड उसमें आपके टीएसएच लेवल्स चेक किए जाएंगे, T3 T4 हार्मोन्स के लेवल्स चेक किए जाएंगे। एंड ये मेडिसिन थायरोक्सिन हो सकता है किसी को 100 mg की चले, हो सकता है किसी को 125 mg की चले, 75 mg की चले, तो ये आपके टीएसएच लेवल्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये दवाई हमें आजीवन लेने की जरूरत है? क्या थायराइड एक नाइलाज बीमारी है? नो, गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आप इससे नेचुरली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ने किया है, ईशा मैम खुद उदाहरण है। ईशा मैम ने खुद अपना थायराइड क्योर किया है। अब ये कैसे हेल्प करता है इसे डिटेल में हम समझेंगे। उससे पहले ये हीरो प्रोडक्ट है, ना केवल थायराइड पर काम कर रहा है, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर। अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, आप किन किन प्रॉब्लम्स के लिए गामा ओरिजिनॉल लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं, एंड वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिस पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हैंड रेस कर कर बता सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो गामा ओरिजिनॉल किन किन प्रॉब्लम्स पर काम करता है, आप किन किन प्रॉब्लम्स के लिए गामा ओरिजिनॉल दे रहे हैं, ये मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं, या आप हैंड रेस कर कर भी बता सकते हैं। कुछ 2-3 लोगों को हम ले पाएंगे। ओके, भक्ति पटेल मैम। जी मैम। मैम, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी गामा ओरिजिनल सजेस्ट किया हुआ है, थायराइड कम करने के लिए भी गामा ओरिजिनल सजेस्ट किया हुआ है, ऑलराइट। तो इन चीजों के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए भी। ओके, जोड़ों के दर्द पर काम करता है, थायराइड पर, कोलेस्ट्रॉल पर। ऑलराइट, देन हम लेंगे विनोद सर को। जी सर। जी, हमने जो वजन जिसका बढ़ रहा है उसको दिया है, जिसको कैंसर है उसको दिया है, जिसका अंदरूनी सूजन है उसको दिया है, थायराइड वाले को दिया है, और माइग्रेन वाले को भी दिया है। माइग्रेन वाले को दिया है, ऑल राइट। कैंसर पेशेंट्स को दिया है। जो बीमारी मालूम नहीं है उसमें भी काम करता है, ऑल राइट। क्योंकि ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम इसे हर मर्ज की दवा कहते हैं, हर रोग का इलाज कहते हैं, तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। एक लास्ट हम हैंड रेस लेना चाहेंगे विनू भाला सर का। जी सर। थैंक यू मैम। हमने एक 60 साल का बुजुर्ग है, इसने दिया था गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा। तो 6 साल से ये पथारी में थे, ये 2 महीने में सिर पते सड़ने लगा, लकड़ी कट्टे के लगे, ऐसा रिजल्ट है। ऑल राइट। सो बहुत सारे इश्यूज पर काम कर रहा है। आप जानते हैं गामा ओरिजिनल की एक डिब्बी भी आती है, उसमें उस डिब्बी में एक लीफलेट होता है, उसमें 17 प्रकार की बीमारियां लिखी गई हैं जिस पर गामा ओरिजिनल काम करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह, एक एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट की तरह, एंड और कई सारी प्रॉब्लम्स पर काम करता है। जैसे कि कुछ स्क्रीन पर भी आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी गई हैं, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, न्यूरो प्रोटेक्टिव। चाइना में एक पेटेंटेड इंजेक्शन है गामा ओरिजिनल का, जो उन पेशेंट्स को लगाया जाता है जिन्हें पैरालिसिस अटैक आता है। 1 घंटे के अंदर अंदर उस अटैक के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए गामा ओरिजिनल का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। एंड अभी आपने ही शेयर किया कि मोटापा कंट्रोल करने में यस कैसे मदद करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, एंड साथ में सूजन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये भी आपने मुझे बताया, थायराइड पर, एंड लिवर की सुरक्षा करता है। बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, सबसे मैक्सिमम केसेस मेरे पास आते हैं फैटी लिवर के। मैम ग्रेड 1 फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, ग्रेड 2 फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, क्या हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं? यस, हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस गामा ओरिजिनॉल हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। ऑलराइट, मेरे पास चैट में भी बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आए हैं। गैस एसिडिटी पे काम करता है, यस। एंड इंडियन हाउस होल्ड्स में 80% इंडियन हाउस होल्ड्स में ये प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर्स, इंडाइजेशन। एंड देन स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। हमारे स्किन पर जो झुर्रियां पड़ रही हैं, इनकी अपीयरेंस को डिले किया जा सकता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें, इसीलिए बहुत सारे इवन सनस्क्रीन्स में, क्रीम्स में इसे यूज किया जाता है साउथ कोरिया में। एंड इसके साथ साथ बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा से लेकर स्किन सोरायसिस तक की प्रॉब्लम लोगों की ठीक हो रही है। इसके अलावा आपने मुझे बताया कैंसर पर काम कर रहा है और कई प्रकार की बीमारियों पर। हैरानी की बात तो ये है
कि बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर मैंने लिखी भी नहीं है एंड वो मेंशन भी नहीं है, उस पर कोई क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं है, रिसर्च भी नहीं है, लेकिन हमें आपके माध्यम से पता चलता है कि मैम हमें इस पर भी बेनिफिट हुआ। हम देते हैं किसी चीज के लिए, थायराइड के लिए या कोलेस्ट्रॉल के लिए, उनकी कोई और प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसीलिए सोचना ही नहीं है गामा ओरिजिनल किसे देना है, हर किसी की रिक्वायरमेंट है जो भी 18+ है। इंटरनेशनली इतने महंगे महंगे प्राइसेस पर इसे सेल किया जा रहा है। जापान में एंटी एंजाइटी एजेंट के रूप में रजिस्टर्ड है 1962 से। इसकी खोज सबसे पहले जापान में ही हुई थी, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, 1954 में 2 साइंटिस्ट के माध्यम से। एंड उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, रिसर्च हुई, जिससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी सामने आई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए आपने किसी हेल्दी व्यक्ति को गामा ओरिजिनल दिया है जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं इनमें से कोई समस्या उन्हें नहीं है, थायराइड, बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर, पैरालिसिस, कोई समस्या नहीं है। 3 महीने उन्होंने लगातार गामा ओरिजिनल का सेवन किया। अब 3 महीने बाद जब आप उनसे जाकर मिलते हैं तो आप उनसे किन पैरामीटर्स पर बातचीत करेंगे? यानी अगर कोई थायराइड पेशेंट है तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपके TSH लेवल्स नॉर्मल हुए हैं, एंड अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हुए हैं। बीपी वाले पेशेंट को पूछते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल हुआ है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति से हम क्या बातचीत करेंगे? क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को भी गामा ओरिजिनल लेना है, डेली के 2 कैप्सूल्स आप जानते हैं क्यों लेना है। लेकिन अगर वो 3 महीने से लगातार इसका सेवन कर रहे हैं एंड हम उनसे जाकर मिलते हैं तो किन पैरामीटर्स पर बातचीत करें? यानी हम उनसे क्या पूछ सकते हैं कि आपको अपनी बॉडी में क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति हैंड रेस कर कर बताना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यस बिल्कुल, शीतल मैम का कहना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। तो हम उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि हो सकता है पहले आपको बहुत अक्सर सर्दी जुकाम हो जाया करता हो, लेकिन अब आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा अपनी बॉडी में कि आप बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। नरेश सर कुछ कहना चाहते हैं जी, समूह वेलकम। यस मैम, हम उसको बोल सकते हैं क्या आपको पहले से बेहतर नींद आ रही है क्या? एग्जैक्टली। गामा ओरिजिनल नींद में काम करता है। और हम उसको पूछ सकते हैं कि आप जब चलते हैं तो उसकी आपकी सांसें फूलती थी वो क्या कम हो सकती, अच्छा महसूस हो सकता है? आपकी जो बॉडी में जो आपको झुंझुनाहट सी या कुछ कभी कमजोरी लगती थी तो वो ठीक हो रही है, आपको बेहतर डिफरेंस आ रहा है? अपनी चमड़ी में जो आपको कुछ तकलीफ थी या नहीं थी तो कुछ अंदरूनी होगा तो आपका ठीक हो गया होगा, शायद आपको जो नहीं बताया हो। कई सारी ऐसी तकलीफें हैं, आंखों में रोशनी में, पेट में जो आपको भूख नहीं लगती थी तो पहले से ज्यादा खा सकते हैं क्या? कई सारे सवाल पूछ सकते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा। एंड बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे रेस किया कि आपको अच्छी नींद आ रही है क्योंकि एक एंटी एंजाइटी एजेंट है। जी हरीश सर, मोस्ट वेलकम सर। जी, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि अगर आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं और आपकी बॉडी पर उम्र का अगर प्रभाव नहीं पड़ने देना है, अगर आप 60 साल के हो तो लगे 45 साल का, तो ये प्रोडक्ट में सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम जीवन भर स्वस्थ ही रहना है, जब तक जिए तब तक बिना दवाई से जिए, तो इसलिए हमें लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर हम अपने चेहरे पर वो रौनक हम चाहते हैं कि हमेशा रहे, हमारे जो इसमें जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं अगर हम उसे यूज करना चाहते हैं तो गामा ओरिजिनल एक हेल्दी व्यक्ति की जरूरत है। तो इन पैरामीटर्स पर हम बातचीत करें। क्या आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव हुई है? क्या आपके बाल झड़ना बंद हुए हैं? क्या आपको एनर्जेटिक महसूस हो रहा है पहले से ज्यादा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में एनर्जी आई है? क्या आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई है? सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको बेहतर नींद आ रही है? इससे कोई भी व्यक्ति बता सकते हैं कि गामा ओरिजिनल से उन्हें ये बेनिफिट हुआ है कि क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड गामा ओरिजिनल का सेवन करने से बहुत सिग्निफिकेंट हमें इसमें इम्प्रूवमेंट दिखती है, हमें बेहतर नींद आती है, बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस महसूस होता था वो बहुत कम होता है। बिल्कुल विजय सर कह रहे हैं मानसिक टेंशन, स्ट्रेस ये कम होता है। तो इन सारे पैरामीटर्स पर हम उनसे बातचीत करें। आइए अब समझते हैं गामा ओरिजिनल कैसे हाइपोथायरायडिज्म पर काम करता है। इस पर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं
एक स्टडी आ रही है आपके सामने, ये जापान में की गई। इसमें लिखा गया है सिंगल ओरल डोज 300 mg ऑफ गामा ओरिजिनॉल जब हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को दी गई तो उनके सीरम टीएसएच लेवल्स जो बड़े हुए थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। एंड इसकी लास्ट लाइन में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन ना लेकर इसने डायरेक्टली एक्शन लिया हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस जिसे हम पूरी बॉडी का मैनेजर कहते हैं, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट सिग्नल जाता है आपके थायराइड ग्लैंड को कि आप T3 एंड T4 हार्मोन्स का निर्माण करो, जो थायराइड ग्लैंड करना भूल गया है। सिंपल हम ऐसे समझे कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होता है एंड वहां से डायरेक्ट सिग्नल जाता है थायराइड ग्लैंड को T3 एंड T4 हार्मोन्स का निर्माण करने के लिए। एंड जब आपकी बॉडी में नेचुरली होने लगेंगे, धीरे धीरे आपके TSH लेवल्स कम होंगे, इसीलिए आपकी एलोपैथिक दवाइयों की डोज को कम करना पड़ सकता है। तो आपको अपनी डोज को मॉनिटर करना होगा। डॉक्टर SP ब्योत्रा सर चेयरमैन है इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। इस हॉस्पिटल का नाम किसने नहीं सुना, आप सबने इस हॉस्पिटल का नाम सुना है। वहां के डॉक्टर का कहना है कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक गामा ओरिजिनॉल जो राइस ब्रांड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग हाइपोथायराइडिज्म। एंड बहुत सारी स्टडीज अक्रॉस द ग्लोब जो कंडक्ट हुई है वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि यस, इसे एक थेरापेटिक एजेंट की तरह यूज किया जाना चाहिए हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए। अब ये सारी स्टडीज आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आप मेरे साथ सर्च कीजिए अगर आपके पास कोई और डिवाइस भी है, www.original.in गूगल पर जाना है, www.original.in वेबसाइट, ये मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर भी कर दूंगी। यहाँ पर आपको हेल्थ बेनिफिट्स पर क्लिक करना है, सारी स्टडीज आपको मिल जाएंगी डिफरेंट। अगर हम कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है तो इसकी कौन कौन सी स्टडीज हैं एंड उनकी लिंक्स भी दी गई हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये थायराइड पर काम करता है तो इस पर कौन कौन सी स्टडीज हैं। एंड अगर हम कह रहे हैं कि ये स्किन हेल्थ पर काम करता है तो कौन कौन सी स्टडीज हैं। तो यहाँ से आप स्टडीज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप होम पेज पर जाते हैं सबसे नीचे, यहाँ पर आपको ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स मिल जाएंगे गामा ओरिजिनॉल के मल्टीपल हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स पर। जैसे अभी हमने कहा कि ये स्ट्रेस को कम करता है, लेकिन अगर हम किसी डॉक्टर को बताना चाहते हैं या हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो मेडिकल फेटर्निटी से हैं, देन वो इंटरेस्ट लेंगे कौन कौन सी स्टडीज हुई हैं, कौन कौन से ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं एंड उनके रिजल्ट्स क्या हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सारी स्टडीज आपको मिल जाएंगी विद लिंक्स, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रेस कवरेजेस, डिफरेंट न्यूज चैनल्स ने इसे क्या कवर किया है, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टीवी, इंडिया नरेटिव, ऐसे ही बहुत सारे अन्य चैनल्स ने इसके बारे में क्या पब्लिश किया है, ये सारे आपको न्यूज भी यहाँ से, न्यूज आर्टिकल्स यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। होम पर जाइए, लेटेस्ट स्टडीज भी आप इवन चेक कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी, अगर आप डॉक्टर्स को विजिट करते हैं एंड आपके पास डॉक्टर्स बुक नहीं है तो आप इस वेबसाइट को लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर की है। ये वेबसाइट एक बहुत बड़ा खजाना है, एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। अगर हम गामा ओरिजिनॉल की इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली किसी पर्सन को समझाना चाहते हैं एंड डॉक्टर्स इंटरेस्ट भी लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज में एंड उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, देन डॉक्टर योगेश शर्मा जी की मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो देखिए, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है गामा ओरिजिनॉल के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac diseases because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways and that would be healthy for your heart. Thank you. देखिए डॉक्टर योगेश शर्मा जी ने यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर बातचीत की कि आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके डायबिटीज अगर किसी पेशेंट को है तो उन्हें भी मैं रेकमेंड करूंगा, एंड थायराइड पेशेंट को भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस एंटीऑक्सीडेंट को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। एंड इवन बहुत सारे डॉक्टर्स, आपने ये नोटिस किया होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स जब भी दवाइयाँ लिखते हैं तो वो साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी लिखते हैं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं मैक्सिमम केसेस में वो सिंथेटिक होते हैं। गामा ओरिजिनॉल सिंथेटिक नहीं है, ये कंप्लीटली नेचुरल है, यानी राइस ब्रांड से एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब ये वीडियोस आपको कहाँ से मिलेंगी? ये वीडियोस आपको मिलेंगी फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल से। इसे एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रमाणित किया गया है इंडिया में। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप जानते हैं इंटरनेशनली इसका क्या स्टेटस है? अमेरिका में, जापान में इसे
क्या मान्यता दी गई है? कोई भी व्यक्ति मुझे बताना चाहेंगे हैंड रेज कर तो मोस्ट वेलकम। अलग अलग कंट्रीज में इसे क्या मान्यता दी गई है? इंटरनेशनली गामा ओरिजिनॉल का क्या स्टेटस है? अगर आप जानते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं जानते हैं इट्स ओके, हम आज सीखने आए हैं। देखिए अमेरिका में इसे एक एंटी अल्सर एजेंट एंड एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के रूप में रजिस्टर किया गया है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा। इसी प्रकार से जापान में एक एंटी एंजाइटी एजेंट जो अभी हमने डिस्कस किया 1962 से रजिस्टर है, स्ट्रेस को कम करने वाली कुदरती दवा। एंड इवन एक एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट, अगेन लिपिड लेवल्स को मैनेज करने वाली यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा के रूप में रजिस्टर्ड है। साउथ कोरिया में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, कनाडा में एक नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट, एंड इवन ऑस्ट्रेलिया में इसे एक एक्टिव इंग्रेडिएंट माना गया है हर एक बायोलॉजिकल मेडिसिन में। डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं, जैसे कि चाइना में, साउथ कोरिया में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं हाइपरटेंशन में कैसे कारगर है। बहुत सारी स्टडीज यूएसए में, अमेरिका में कंडक्ट की गई हैं कैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज में कारगर है। अमेरिका के, इटली के बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में इसे एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाता है। चाइना में मैंने पहले भी बताया एक पेटेंटेड इंजेक्शन है गामा ओरिजिनॉल का, जो उन पेशेंट्स को लगाया जाता है जिन्हें पैरालिसिस अटैक आता है। 1 घंटे के अंदर अंदर उस अटैक के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। सोचिए किस लेवल पर यूज किया जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं थायराइड के, एंड ये टेस्टिमोनियल्स डेली बेसिस पर लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज मैं चाहती हूँ मैं ये वीडियो प्ले ना कर मैं कुछ समय आपका लूं, एंड आप में से किसी व्यक्ति को अगर थायराइड में बेनिफिट हुआ है तो आप हैंड रेज कर मुझे बताएं। केवल थायराइड का, हम अन्य आपके टेस्टिमोनियल्स भी लेंगे, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ केवल थायराइड का आप टेस्टिमोनियल शेयर करें। कुछ 4-5 लोगों के टेस्टिमोनियल्स हम ले सकते हैं। अनिल मैन जी, मैम मोस्ट वेलकम। मैम आप अपना नाम भी बताइए एंड साथ में टेस्टिमोनियल भी बताइए। जय आरसीएम। आवाज आवे छे? आवाज आ रहा है मैडम? जी जी जी, आवाज आ रही है। मुझे भी थायराइड था, गला की समस्या थी, सूजन हो जाता था, स्किन प्रॉब्लम थी, कमर की, घुटनों की, सब समस्या दूर हो गई है। और बीचा लोगों के मैं आपती हूँ, मैंने हिंदी नहीं बोल पाती। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं आपकी भावनाएं समझ पा रही हूँ। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप बात कर सकती हैं। आपने गामा वो सभी को आपती हूँ जी, बीपी में भी हो गया है, श्वास में और कोलेस्ट्रॉल में भी हो गया है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। इसी तरह काम करते रहिए। अल्पा मैम जी, मैम मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम। मैं अल्पा गोयल जामनगर से बिलोंग करती हूँ और मेरे को पिछले 4 साल से थायराइड था। थायराइड में बहुत ही दिक्कत भी हो रही थी, सांस फूल जाती थी, बहुत थकान होती थी, बहुत सारी तकलीफें होती थी। पर मैं 1 साल से रेगुलर 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को ओरिजिनल गामा लेती हूँ, न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेती हूँ। तो मेरा थायराइड पिछले मंथ ही मैंने टेस्ट करवाया था, तो मेरा थायराइड बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे आ गया है। डॉक्टर ने कहा कि आपका थायराइड बॉर्डर लाइन पे है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। ग्रेट, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। गोपाल भाई सर जी, सर मोस्ट वेलकम। मैम मेरा थायराइड 100 से प्लस आता था। मेरा नाम है गोबरडिया। मेरा थायराइड 100 से प्लस आता था, लेकिन मैंने 3 दिन में 3 बार 2 गोली लेना स्टार्ट किया और सिर्फ 1.5 महीने में मेरा थायराइड 4 हो गया और कोलेस्ट्रॉल भी 550 आता था और 150 हो गया। 550 कोलेस्ट्रॉल आता था आपका। सर मैं तो चाहूंगी आप एक शॉर्ट वीडियो बनाकर जरूर शेयर करें हमारे साथ। एंड हमारे देखिए चैनल पर हो सकता है आपकी वीडियोस भी अपलोड की जाएं, तो आप जो भी टेस्टिमोनियल यहाँ पर शेयर करते हैं
ये आप माइंड में रखिए कि ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तो हो सकता है आपके टेस्टिमोनियल्स हमारे चैनल पर अपलोड किए जाए। तो बहुत बेहतरीन सर, इसी तरह से गामा ओरिजिनॉल पर काम करते रहिए। एक लास्ट टेस्टिमोनियल मैं लेना चाहूंगी विनोद सर का। जी सर। मैंने एक बहन को थायराइड था और डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और 50,000 रुपया खर्चा होगा। तो 3 महीने थायराइड में जो उसको गामा ओरिजिनल दिया था, तो जो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला था उसके पास ही रिपोर्ट करवाने के लिए गए थे, बोले कि आपका थायराइड नॉर्मल है, ऑपरेशन नहीं आएगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम रिजल्ट्स लेते हैं, अपनी बॉडी में रिजल्ट्स देखते हैं, अपने परिवार में रिजल्ट्स देखते हैं, अपने आसपास लोगों को स्वस्थ करते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। हम गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, एंड ये कॉन्फिडेंस, यही ऊर्जा आपकी सामने वाले व्यक्ति के अंदर जाती है कि यस, वाकई में हम भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। मैंने ये वीडियो प्ले इसलिए नहीं की, मैं चाहती हूँ आप अपने टेस्टिमोनियल्स रेडी कीजिए, बाकी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आपको ये सारी वीडियोस कहाँ से मिलेंगी। अब मैं इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल में जो बदलाव हमें करने हैं, थायराइड पेशेंट्स को स्पेशली, हो सकता है उन्हें 5-10 सालों से ये प्रॉब्लम हो। घड़े का पानी पिए, पिंक सॉल्ट को अपनी डाइट में ऐड करना है, राइस ब्रांड ऑयल को अपनी डाइट में ऐड करना है। एंड ये इन जनरल बातें तो हम हर बार करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, एंड दालों की, होल ग्रेन्स की, हेल्दी फैट्स की। कुछ इंपॉर्टेंट भोजन है हाइपोथायराइडिज्म की मैनेजमेंट के लिए। आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडाइज सॉल्ट अपनी डाइट में ऐड करें। सीलियम, टायरोसिन एंड इसके साथ साथ जिंक रिच फूड हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थायराइड पेशेंट्स को शेयर कीजिए कि आप 4 काजू डेली लें, साथ में 1 चम्मच पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, ये आपको डेली लेने हैं। 4 काजू एंड 1 चम्मच पंपकिन सीड्स आप पानी में थोड़ी देर भिगोकर रख सकते हैं, रोज सुबह लें। ये थायराइड पेशेंट्स के साथ शेयर कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें कुछ भोजन अवॉइड करने के लिए भी कहना है। उन्हें दूध अवॉइड करने के लिए कहिए, सोया प्रोडक्ट्स अवॉइड करने के लिए कहिए, सोया मिल्क, टोफू एंड कैबेज, ब्रोकली, वो भी उन्हें अवॉइड करनी है। बाहर का प्रोसेस्ड खाना उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। एंड गेहूं, ग्लूटेन भी आप थोड़ी देर अवॉइड कीजिए जब तक आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाती। अब अगर आप कहेंगे मैम इतनी सारी चीजें अवॉइड करनी है, देन हम इसकी जगह और क्या ले सकते हैं। आप मिल्क की जगह कोशिश कीजिए कि आप दूध या लस्सी, आप इसकी जगह लस्सी या छाछ ले। चाय एंड कॉफी का सेवन भी कम से कम करना है, कंप्लीटली बंद कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा। दूध की जगह आपको लस्सी या छाछ लेनी है, दही लेना है। एंड गेहूं की जगह आप होल ग्रेन्स, जवार, रागी, बाजरा, अमरंथ की रोटी आप ले सकते हैं। इन सारी चीजों को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, यानी ग्लूटेन को तब तक अवॉइड कीजिए जब तक आपकी थायराइड की प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाती। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी डोज को मॉनिटर करना होगा, क्योंकि आपकी एलोपैथिक दवाइयों की डोज को कम करना पड़ सकता है। आपको वेट कम करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें वेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। तो अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, इसके लिए एक्सरसाइज कीजिए। सनबाथ, विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है थायराइड फंक्शनिंग के लिए, इसीलिए रोज सुबह उठकर 20 मिनट, 15 से 20 मिनट सूर्योदय के टाइम पर अपनी बॉडी को एक्सपोज कीजिए सनलाइट से, यानी सूर्य की किरणें अपने ऊपर पड़ने दें। हफ्ते में अगर आप 4 दिन भी करते हैं तो सफिशिएंट है, लेकिन ये हमें जरूर करना है। 40 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट योगा। कुछ योगा के आसन्स भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कैमल पोज है, सेतु बंद आसन है, एंड इसे हम शोल्डर स्टैंड कहते हैं। तो ये सारे आसन्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं थायराइड पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा अनुलोम विलोम, एंड आप जानते हैं इसके अलावा कपाल भाती, ऊंचाई प्राणायाम, जिससे आपके गले से एक हल्की साउंड आती है। ये सारे प्राणायाम आपको उन लोगों के साथ शेयर करने हैं जिन्हें थायराइड के इश्यूज हैं, उनके केस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा था, हमें इन जनरल भी लोगों के साथ बातचीत करनी है। ये तो थायराइड के लिए था, लेकिन इन जनरल भी हम लोगों के साथ शेयर करें कि आपको घर का बना हुआ हेल्दी खाना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, अच्छी नींद लेनी है, हाइड्रेटेड रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, टेस्ट करवाने से नहीं डरना है। कुछ जनरल बॉडी टेस्ट हैं, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट,
HbA1c ब्लड टेस्ट, विटामिन डी, विटामिन B12 जरूर सुनिश्चित करें कि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है। आप में से कितने लोग बीपी चेक करवा रहे हैं एंड अब उनका बीपी नॉर्मल आता है? ये सवाल मैं हर बार पूछती हूँ क्योंकि बीपी चेक करवाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हम इजीली करवा सकते हैं। एक बार नॉर्मल लिख दीजिए चैट बॉक्स में, हरेश सर का नॉर्मल है, ग्रेट। आप एक बार चैट बॉक्स में N या नॉर्मल लिख दीजिए अगर आपका बीपी नॉर्मल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जरूर इंश्योर करें कि हमारा बीपी नॉर्मल है। देन कुकिंग ऑयल का चयन, बहुत सारे कुकिंग ऑयल्स हैं। हम जानते हैं राइस ब्रान ऑयल दुनिया का सबसे उत्तम खाना पकाने का तेल है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है, हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल ही क्यों? राइस ब्रान ऑयल तो बहुत सारे हैं, मार्केट में आप जाइए आपको बहुत सारे राइस ब्रान ऑयल मिल जाएंगे। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में ऐसा क्या डिफरेंट है? बहुत सारे लोग कहते हैं यस मैम ये ट्रांस फैट फ्री है, फिजिकली रिफाइंड है, 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन बाकी राइस ब्रान ऑयल से क्या डिफरेंट है? जो बाकी बाजार में राइस ब्रान ऑयल मिल रहे हैं उनसे क्या डिफरेंट है हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल में? तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसके लिए थोड़ा सा ये समझेंगे हम। जी नरेश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम, ये जो हमारा जो यूरोपियन कंट्री का जो स्टैंडर्ड है 3 MCPD-GE, वो हमारा डिफरेंट है और इंडिया में कहीं नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, इंडिया में कहीं पे भी फॉलो नहीं होता है। कोडेक्स है यानी जो इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट किए जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के माध्यम से, उन्होंने कोड ऑफ प्रैक्टिस सेट किया है फॉर रिडक्शन, कम करने के लिए 3 MCPD and GE। ये क्या है? 3 मोनोक्लोरोप्रोपेन 1,3 डायोल एस्टर्स। ये कंटेमिनेंट्स है। जब तेल को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर, तो इनमें ये प्रोड्यूस हो सकते हैं MCPD and GE। अब ये प्रोड्यूस होंगे तो क्या इससे कोई हानि हो सकती है? ये हानिकारक है, यस। बहुत सारी टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज में ये सामने आया है कि इसके इफेक्ट्स होते हैं किडनी पर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर, इनफर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, इन इवन कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, कैंसर कॉजिंग। अगर ये इतने ही हानिकारक हैं तो क्या इस पर कोई रेगुलेशन सेट की गई है इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए? हैरानी की बात है इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन यूरोप में है। यूरोप में फॉलो किया जाता है इस पर। बहुत सारे इवन ब्रांड्स को भी बैन कर दिया गया है जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। एंड हम प्राउडली कहते हैं कि इंडिया में इकलौता राइस ब्रान ऑयल है, हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल, जो इंटरनेशनल फूड सेफ्टी रेगुलेशन, न्यू यूरोपियन फूड सेफ्टी रेगुलेशन फॉर 3 MCPD and GE के साथ कंप्लाई करता है। तो इसकी जानकारी भी आप लोगों को दें। आप थोड़ी सी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं 3 MCPD and GE के बारे में। लाइफस्टाइल का हमें जानकारी लोगों को देते रहना है क्योंकि 10% काम लाइफस्टाइल प्लान भी करेंगे। अगर हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो अपनी जीवन शैली में वो सारे चेंजेस भी करें। ये 6 पॉइंट्स हैं गामा ओरिजिनॉल के। हो सकता है आपको बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स याद ना रहे। हम फील्ड में जाते हैं, आप सभी फील्ड में जाते हैं, होम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। मैं मानती हूँ हमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स याद नहीं रह सकते, लेकिन ये 6 बातें गामा ओरिजिनॉल की आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात, ये मैंने बहुत बार कही है कि भारत में पहली बार उपलब्ध हुआ है दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंड कुदरती एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल। दूसरी बात, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रा यानी न्यूट्रिशन, एक ऐसा भोजन है जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तीसरी बात, ये हर भारतीय की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर काम करता है, उनके उपचार में, रोकथाम में कारगर है। फोर्थ बात, इसके हर लाभ पर हजारों वैज्ञानिक अध्ययन, 200 से ज्यादा अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा चुके हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल्स मैंने आपको बताए भी, आपको कहाँ से मिलेंगे। पांचवी बात, इसे देश के 23 टॉप डॉक्टरों का समर्थन प्राप्त है। ये डॉक्टर्स भी एम्स दिल्ली, बत्रा हॉस्पिटल, मैक्स, फोर्टिस, मेदांता मेडिसिटी, सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर्स का ये कहना है। एंड इस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जा चुका है मैक्सिमम डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का। लाखों लोग रोजाना इसके 2 से 4 कैप्सूल्स लेकर आज स्वयं को स्वस्थ और रोगमुक्त बना चुके हैं। तो ये 6 पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिए। अब अगर नेक्स्ट मीटिंग मुझे मौका मिलता है आप सबसे मिलने का, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं गामा ओरिजिनॉल के जो हमें पता होने चाहिए।
एक आम व्यक्ति गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम बहुत सारे डाइटिशियंस भी नहीं हैं, लेकिन क्या हम लोगों को गामा ओरिजिनॉल के बारे में समझा सकते हैं? केवल ये 6 बातें अगर आप याद रखते हैं तो डेफिनेटली यस। ये स्लाइड मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर भी कर दूंगी, तो इट्स ओके अगर आप सारे पॉइंट्स नोट नहीं कर पाए हैं, आपके साथ ये स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगी। देन आपको ये वीडियो शो करनी है ईशा मैम की, 3 मिनट की ये वीडियो है, हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय। देन आपको ये सारी वीडियोस, उनकी प्रॉब्लम पर विशेष रूप से बनी हुई वीडियोस शेयर करें, टेस्टिमोनियल्स शेयर करें, डॉक्टर्स की वीडियोस शेयर करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एलोपैथिक दवाइयों की डोज को मॉनिटर करना है, क्योंकि उनकी एलोपैथिक दवाइयों की डोज को कम करना पड़ सकता है। अभी अगर आपके पास मैं चाहूंगी आप मेरे साथ सर्च करें यूट्यूब पर फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास कोई डिवाइस और है तो मैं चाहती हूँ आप सर्च करें, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये सारी वीडियोस आपको कहाँ से मिलेंगी। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। आपको यूट्यूब पर जाना है एंड यूट्यूब पर आपको सर्च करना है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। एंड इस YouTube चैनल पर जब आप विजिट करते हैं, प्लेलिस्ट पर जाइए। यहाँ पर अगर आप डॉक्टर्स की वीडियोस दिखाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट व्यूज ऑन गामा ओरिजिनॉल ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको सभी डॉक्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। लाइफस्टाइल प्लान पर वीडियोस हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए, थायराइड के लिए, एंड इसके साथ साथ डायबिटीज के लिए आपको ये लाइफस्टाइल प्लान शो करने हैं, ये वीडियो शो करनी है। एंड अभी जो वीडियो मैंने आपको बताई, हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय, ये लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। क्या आप हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहना चाहते हैं? तो इस जानकारी पर खास ध्यान दें। हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर में हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करना होगा। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम आम भाषा में फ्री रेडिकल से होने वाला डैमेज या फिर सेल्स का खराब होना या फिर टॉक्सिन्स का जमा होना भी कहते हैं। अनेकों लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड इश्यूज, लीवर इश्यूज, न्यूरो डीजेनरेटिव इश्यूज, ये सब बीमारियां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ही होती हैं। इसीलिए इनके ट्रीटमेंट के साथ जरूरी होता है कि पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए जाएं, क्योंकि उन टॉक्सिन्स को एंटीऑक्सीडेंट्स ही खत्म कर सकते हैं। बट ज्यादातर दिए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स सिंथेटिक होते हैं, यानी नेचुरल नहीं होते, जिसके कारण उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अब भारत में पहली बार एक यूनिक और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आ गया है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। और क्योंकि ये नेचुरल है, इसीलिए इसे हर व्यक्ति टॉक्सिन्स यानी फ्री रेडिकल डैमेज को खत्म करने के लिए रेगुलरली ले सकता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल का लगातार सेवन हमारे सेल्स के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है, जिसके कारण ये कई लाइफस्टाइल डिजीजेस की रोकथाम और इवन उपचार में मददगार पाया गया है। एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। यहाँ तक कि अनेकों स्टडीज के अनुसार ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके गैस, एसिडिटी जैसे रूटीन इश्यूज में भी रिलीफ देने में हेल्पफुल है। ये मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने के लिए भी साइंटिफिकली प्रूवन है। और तो और इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के कारण ये अनेकों तरह की कैंसर की रोकथाम में भी मदद करता है। अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स और साइंटिफिक स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जब कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइड, गैस और एसिडिटी इश्यूज, लिवर इश्यूज, इन्फ्लेमेशन, हार्ट इश्यूज, किडनी इश्यूज, पैरालिसिस और इवन न्यूरो इश्यूज वाले पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल की डोजेज भी जोड़ी जाती है, तब बीमारी के रूट कॉज पे काम होने लगता है और एलोपैथी दवाइयों की डोजेज भी कम करनी पड़ती है। आज देश के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स जैसे फोर्टिस, एम्स, मेदांता, मैक्स, यहाँ के जाने माने डॉक्टर्स इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर अवेयरनेस भी कर रहे हैं। भारत में ऑलरेडी लाखों लोग गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं, अपनी बीमारियों के साथ साथ दवाइयों से भी छुटकारा पा रहे हैं। अगर आप किसी भी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं, ये वीडियो आपको लोगों के साथ जरूर शेयर करनी है। किसी भी पर्सन को अगर आप पहली बार गामा ओरिजिनॉल के बारे में बताते हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस करते रहिए, पहले खुद इसका सेवन कीजिए, अपनी बॉडी में रिजल्ट्स देखिए। एक हेल्दी व्यक्ति को भी लेने की जरूरत है। तो आई होप आप इन सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जितने भी लाइफस्टाइल प्लान में बदलाव बताए गए हैं, इसे भी लोगों को रेकमेंड करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय RCM, जय गामा ओरिजिनॉल। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। जबरदस्त, शानदार शानदार जो बातें रही। और गामा ओरिजिनॉल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो पूरे भारत में बहुत सारे टेस्टिमोनियल है और अभी मेरे पास भी यहाँ बहुत रिजल्ट है, अभी गोबर भाई ने जो बताया। और मैं खुद गोबर भाई का ही एक वीडियो शानदार शानदार बनाऊंगा